अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि स्टूडेंट्स के शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड के एग्ज़ाम में मार्क्स क्यों कट जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, रिपीटर हैं, इम्प्रूवर हैं, और बताते हैं कि सर मैंने पेपर रीचेकिंग करवाई थी बोर्ड का और मुझे शॉर्ट क्वेश्चन में एक या डेढ़ नंबर मिला हुआ था। और तमाम शॉर्ट क्वेश्चन, जैसा कि 22 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में होते हैं, अगर एक नंबर कटे या आधा नंबर भी कटे तो ये 11-12 नंबर जो है वो कट जाते हैं, और इससे स्टूडेंट के ओवरऑल जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उन पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं एक बुनियादी चीज़ जो मैं समझता हूँ फ़र्क होता है, एज अ टीचर मैं बहुत सारे टेस्ट मार्क करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता रहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊँगा। स्टूडेंट्स देखें, शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है ना बायोलॉजी के पेपर में या केमिस्ट्री फिज़िक्स के पेपर में, ये 2 नंबरों का होता है। और लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस 8 नंबरों के होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में 2 जुज़ होते हैं, एक 4 नंबर का और दूसरा 4 नंबर का। अब स्टूडेंट्स करते क्या हैं, एक जुज़ जो कि 4 नंबर का है उसके 4 नंबरों के लिए 2 पेज लिख देते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन जिसके इससे आधे नंबर हैं उसके लिए 1 पेज नहीं लिख पाते। और वो ये समझते हैं कि उन्होंने अगर 2-3 लाइनों में एक डेफिनेशन लिख दी है या यूनिट बता दिया है या एग्जांपल दे दी है या कुछ और कोट कर दिया है तो दिस बिकम्स सफिशिएंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन, और ये 2 नंबर दे दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपने ये करना है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन की एक तो डेफिनेशन या बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो देनी है, आपने एक दूसरे एस्पेक्ट से भी शॉर्ट क्वेश्चन को ज़रूर डिस्कस करना है। मैं मिसाल देता हूँ, हमारे पास जैसे डेफिनेशन आती है डिफाइन एन एटम। अब पूछा गया डिफाइन एन एटम, जस्ट डिफाइन करना है, तो आप लिख देते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और आप एग्जांपल दे देते हैं आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, दीज आर द एटम्स। दिस इज़ इनसफिशिएंट, ये इनसफिशिएंट है। अब आपको सोचना है कि एटम की डेफिनेशन के 2 नंबर हैं, 2 नंबर हासिल करने के लिए आप इसमें डिफरेंट चीज़ें लिखेंगे, एटलीस्ट 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स बिलोंगिंग टू दिस क्वेश्चन। मिसाल के तौर पे मैं इसमें बता सकता हूँ कि एटम वर्ड ग्रीक लैंग्वेज का है जो एटमो से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। दूसरा, इसकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। फिर एक इसकी ओल्ड डेफिनेशन भी है जो शुरू में की गई, जो कि रिजेक्ट होगी, कि दिस इज़ इनडिविजिबल। और फिर एंड पे एक और पॉइंट भी बनता है कि वाई दिस इज़ नॉट इनडिविजिबल, दिस इज़ डिविजिबल। तो आप इसमें बताएं कि इसको डिवाइड किया जा चुका है, इसमें मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये आप जब मेंशन करेंगे तो एटलीस्ट ये एक पेज कंप्लीट नहीं भी बना तो ये तकरीबन आधा पेज ज़रूर बन जाएगा। तो आपको इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, तब आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर ने आपकी प्रेजेंटेशन देखनी है, आपकी हेडिंग्स देखनी है, आपके पॉइंट्स बने हुए देखने हैं, आपके पेपर की खूबसूरती को देखना है, और लेंथ ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन भी ज़रूर मैटर करती है। भाई स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। कटिंग अगर हो जाए, मिसाल के तौर पे आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपसे इनडिविजिबल के स्पेलिंग गलत हो गए, तो अब आप क्या करते हैं, आप या तो इस तरह कटिंग करते हैं, या आप फॉर एग्जांपल ये गलत स्पेलिंग हो गए, आप इसको ऐसे, ये गलत है। कटिंग करने का तरीका मैं आपको बता दूं। मिसाल के तौर पे आपसे स्पेलिंग गलत हो गए, इनडिविजिबल के करेक्ट ये स्पेलिंग थे, आपने कुछ और लिख दिए, तो इसको हल्का सा यहाँ क्रॉस लगाएं और हल्का सा यहाँ क्रॉस लगाएं, इन केस आपको ये करना पड़े, क्योंकि हम परमानेंट इंक इस्तेमाल कर रहे होते हैं बॉल पेन या पेन के अंदर। तो ये बड़ा सा ऐसे आपने, असल में जब आप बड़ा सा इसको क्रॉस करेंगे या कट करेंगे, आप अपनी गलती को हाईलाइट कर देंगे। आपने हल्का सा क्रॉस लगाया है तो इससे गलती हाईलाइट नहीं हुई है। मुमकिन है कि एग्जामिनर की नज़र ही ना पड़े, और इनकेस नज़र पड़ भी गई तो मूड ख़राब नहीं होगा, जो पेपर मार्कर है उसका मूड ख़राब नहीं होगा। क्या गंद डाला हुआ आपने, वो आपको 1.5 या 1 नंबर देने की बजाय वो आपको कंप्लीट 2 नंबर देगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के पेपर में 22 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिनके 44 मार्क्स हैं, यानी हमारे पेपर के 85 में से 44 हमें शॉर्ट क्वेश्चंस के मिलते हैं। एक मेजर पोर्शन है जो शॉर्ट क्वेश्चंस, तो आपने इनके ऊपर भरपूर फोकस करना है। जितना टाइम आप MCQs को सीखने में और लॉन्ग क्वेश्चंस को सीखने में लगाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा टाइम आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को सीखने में लगाना है। ये एक स्किल है। बेसिकली तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक जैसी होती है, लेकिन जो ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, जो ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, जिनको टीचर्स ने बताया होता है, वो बेहतर मार्क्स ले जाते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें पुट करते हैं, वो बेहतर प्रेजेंट करते हैं, और उनको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। बहुत शुक्रिया।